Good morning to all the students. Today we'll be studying English for class 4. We'll be studying lesson number 2. The name of the lesson is Koala. So let us start with the lesson. As you can see on the screen, there's a starter kit which says mammals are animals that give birth to live babies. They do not lay eggs. Mammals feed their young on milk from their body. तो स्टूडेंट्स देखो, मैमल्स का मतलब क्या होता है। मैमल्स का मतलब ये होता है जो एक दूसरे सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। जो जानवर अंडे नहीं देते उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। तो नीचे आपको कुछ फ़ोटो दी गई है। इस फ़ोटो में से आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा मैमल है एंड कौन सा मैमल नहीं है। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो चलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट विल स्टार्ट रीडिंग। पहले मैं पूरा पैराग्राफ रीड करूंगा एंड उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन। द कोआला इज अ लवली लिटिल चबी एनिमल. इट इज अ मैमल. इट लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. इट लुक्स लाइक अ लाइव टेडी बेयर. इट हैज़ अ लार्ज ब्लैक नोज. इट हैज़ सॉफ्ट वूली फर. द फर इज ब्राउनिश अबाउ एंड येलोइश बिलो. द थिक फर हेल्प्स टू कीप इट वार्म एंड ड्राई. तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है। कोआला जो है ना वो एक लिटिल चब्बी एनिमल है। चब्बी का मतलब कैसा होता है स्टूडेंट्स, जो थोड़े मोटे होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं चब्बी। तो कोआला एक चब्बी एनिमल है और वो एक मैमल है। मैमल का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं और ना कि वो अंडे देते हैं। कोआला रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और कोआला को आप जब देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो आपको ये एक बिल्कुल टेडी बेयर के जैसे ही लगेंगे। सेम टेडी बेयर की कॉपी है ये। कोआला के चेहरे पे सबसे आगे एक बड़ी सी ब्लैक कलर की नोज़ है। उसके बाद इनकी जो स्किन है वो बहुत ही मोटी है और वुल की बनी रहती है। इनकी जो स्किन है वो ऊपर ब्राउन कलर रहती है और नीचे आते आते वो येलो कलर इसमें आप देख सकते हैं। इनकी जो चमड़ी रहती है वो बहुत ही मोटी रहती है। इससे क्या रहता है, वो ठंडी में गर्म रह सकते हैं और वो सूखे भी रह सकते हैं बारिश के टाइम में। चलो अब आगे रीड करते हैं। द कोआला बेबी इज बॉर्न लाइव. इट फीड्स ऑन मिल्क फ्रॉम द मदर्स बॉडी. दस द कोआला इज लाइक अदर mammals, but it is a special kind of mammal. A female koala has a pouch on her underside. In this pouch, she carries her baby as it grows. तो स्टूडेंट्स, कोआला के जो बच्चे होते हैं ना वो पैदा होते ही अपनी मम्मी का दूध पीते हैं। जैसे हमारे भी देखो, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के पैदा होते हैं हम सबसे पहले उनको दूध पिलाते हैं, राइट। तो कोआला भी हम इंसानों के जैसे ही है। कोआला बाकी सभी मैमल्स के जैसा है, जैसे हम लोग हैं ऐसे कोआला है, बट ये एक स्पेशल मैमल है। मतलब कोआला हम सब से भी थोड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल कोआला है ना, मतलब जो कोआला की फीमेल है, जो लेडीज़ हैं उनमें, उसमें क्या रहता है, पाउच रहता है। देखो जैसे आपके पास कंपास रहता है, वो एक पाउच उसे हम कह सकते हैं। कंपास के अंदर आप पेंसिल रखते हो। ऐसे कोआला जो होते हैं ना, फीमेल कोआला, तो उनके पेट के पास एक पाउच रहता है जिसमें वो अपने बच्चों को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट हैव अ पाउच टू कैरी देयर यंग आर कॉल्ड मार्शुपियल्स. मतलब जिन एनिमल के पास ऐसा पाउच रहता है जिसमें वो अपने बच्चे को लेके चल सकते हैं उन्हें हम कहते हैं मार्शुपियल्स. और आपको पता है कोआला के जैसा एक और एनिमल है जिसके पेट में ऐसा पाउच रहता है. क्या नाम है उसका? कैंगारू. वेरी गुड. तो जिन एनिमल्स के पेट में ऐसा पाउच रहता है उन्हें हम कहते हैं मार्शुपियल्स. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. When a koala baby is born, it is blind. It has no hair. It is only about the size of a bean. The tiny baby crawls up into its mother's pouch. There it eats, sleeps, and grows. Even when it is able to come out of the pouch, it hops back into the pouch when it is sleepy or when it is scared. The baby koala rides on its mother's back until it can take केयर ऑफ इटसेल्फ. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब कोआला पैदा होता है वो अंधा होता है. मतलब वो देख नहीं सकता. उसके बॉडी पे बाल नहीं होते और उसकी साइज़ बहुत ही छोटी, एक सीड के जितनी होती है.
तो जो बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है, रेंगते रेंगते अपनी मम्मी के पाउच में चला जाता है और उसी पाउच में वो खाता है, सोता है एंड उसी पाउच में खाते खाते धीरे धीरे वो बड़ा भी होने लगता है। और जब वो बाहर आ सकता है, जब उसको डर लगता है या जब उसको नींद आती है, वो फिर से कूद के अपने मम्मी के पाउच में चला जाता है। और लास्ट लाइन में लिखा है कि जो मम्मी होती है ना, वो अपने बच्चों को तब तक अपने पाउच में रखती हैं जब तक बच्चे अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते। जैसे हम एनिमल्स, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे कोआला भी अपने बच्चों का बिल्कुल हमारे जैसे ही ध्यान रखते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। A koala eats the leaves of eucalyptus trees. It eats the tender shoots that grows on the tips of the branches. A koala has two sharp teeth in front for tearing leaves. It has flat teeth at the back for chewing the leaves. A koala comes down on the ground only when it has to move to a new tree. तो अब मैं आपको लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोआला जो है वो यूकेलिप्टस ट्रीज की पत्तियां को खाता है। तो यूकेलिप्टस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक बड़ा सा पेड़ होता है यूकेलिप्टस ट्री, जिसकी जो लीव्स रहती है ना, उसकी लीव्स में से तेल निकलता है और वो यूकेलिप्टस ट्री से हम लोग मेडिसिन भी बना सकते हैं। और कोआला उन लीव्स को खाता है जो कि टेंडर है। टेंडर का मतलब जो थोड़ी सॉफ्ट है, जिसको काटने में थोड़ी आसानी होती है, कोआला उन लीव्स को खाते हैं। कोआला के आगे, मतलब उनका जो टीथ रहता है ना, उनके आगे के एकदम शार्प रहते हैं, मतलब एकदम धारदार, ताकि वो किसी भी चीज़ को काट सकें। और उनके जो पीछे के दांत रहते हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे अंदर के दांत हैं ना, बिल्कुल फ्लैट, मतलब एकदम सीधे रहते हैं। तो उससे क्या है, काटने के बाद वो उस खाने को च्यू कर सकते हैं, मतलब चबा सकते हैं। और कोआला एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे तभी जाते हैं जब उनको कोई नए पेड़ पे जाना हो। तो अगर उनको एक पेड़ पे खाना मिल रहा है तो वो उस पेड़ को छोड़ेंगे नहीं। जब उनको उस पेड़ पे से उनका खाना पूरा हो जाएगा या जब उनका मन भर जाएगा वो खाना खाते खाते, तभी वो उतर के दूसरे पेड़ पे जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। अ कोआला डज समटाइम्स ड्रिंक बट द लीव्स इट ईट्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वाटर इट नीड्स। तो यूजुअली क्या होता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि कोआला मोस्टली पेड़ के ऊपर ही रहते हैं, वो पानी पीने के लिए भी नहीं आते। अब वो पानी क्यों नहीं पीते, बिकॉज वो जो लीव्स खाते हैं ना, उस लीव से उनको उतना पानी मिल जाता है जितने की उनको ज़रूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द कोआला इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल. It is more active at night than during the day. A koala doesn't have a home or a nest. It just wedges its body into the fork of a tree. It wraps its arms or legs around a branch, closes its eyes and goes to sleep. तो स्टूडेंट्स, कोआला एक नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल एनिमल का मतलब क्या, ऐसे एनिमल जो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे आउल। आउल को भी है ना आप एक नॉक्टर्नल एनिमल बोल सकते हो, बिकॉज उल्लू रात में जागता है एंड दिन में सोता है। और स्टूडेंट्स, कोआला का है ना कोई घर नहीं होता। वो क्या करते हैं, जो ट्री होता है ना, ट्री के बीच में जहाँ पे उनको जगह मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये फोटो में ये कोआला है, इसको ट्री के बीच में जगह मिल गई तो ये आराम से अपना हाथ पाँव वहाँ पे सेट करके अपना बैठ गया है और वो वहीं पे खाएगा। और अगर उसको मौका मिलेगा तो वहाँ पे भी अपना सो जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, कोआला का कोई घर या नेस्ट नहीं होता। ये क्या करते हैं, ट्री के ब्रांच के बीच में इनको अगर जगह मिलती है ना, तो वहीं पे वो अपना हैंड और लेग फैला के सो जाते हैं। इससे क्या होता है, उनको जो है वो ग्रिप मिलती है। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कोआलाज हैव बीन किल्ड फॉर देयर फर. नाउ वेरी फ्यू हैव बीन लेफ्ट. After 1936, laws were made forbidding people to kill koalas. Special reserves were made for them to live in. तो स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोआला को मारना चालू कर दिया उनकी फर के लिए, उनकी चमड़ी के लिए, और अब बहुत ही कम कोआला बचे हैं। तो 1936 के बाद एक ऐसा लॉ बनाया गया जो कि लोगों को कोआला की शूटिंग करने से
रोका जाता है, और अगर कोई भी पकड़ा गया उसको शूटिंग करते हुए तो उसके ऊपर एक कानूनी कार्यवाही हो सकती है। स्पेशल रिजर्व्स वर मेड फॉर देम टू लिव इन, और अब तो गवर्नमेंट ने स्पेशली ऐसी जगह भी बनाई है जहाँ पे स्पेशली सिर्फ कोआला ही रहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। विद दिस we finish up lesson number 2, that is koala. Thank you.